गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण दशम सर्ग। हनुमान जी का अंतःपुर में सोए हुए रावण तथा गाढ़ निद्रा में पड़ी हुई उसकी स्त्रियों को देखना तथा मंदोदरी को सीता समझकर प्रसन्न होना। तत्र दिव्योपमं मुख्यं स्फाटिकं रत्नभूषितम् अवेक्षमाणो हनुमान ददर्श शयनासनम। वहाँ इधर उधर दृष्टिपात करते हुए हनुमान जी ने एक दिव्य एवं श्रेष्ठ वेदी देखी जिस पर पलंग बिछाया जाता था। वह वेदी स्फटिक मणि की बनी हुई थी और उसमें अनेक प्रकार के रत्न जड़े गए थे। दांत कांचन चित्रांगैर्वैदूर्यैश्च वरासनैः महारहास्तरणोपैते रूपपन्नम महाधनैः। वहाँ वैदूर्य मणि के बने हुए श्रेष्ठ आसन बिछे हुए थे जिनकी पाटी पाए आदि अंग हाथी दांत और सुवर्ण से जटित होने के कारण चितकबरे दिखाई देते थे। उन महामूल्यवान पलंगों पर बहुमूल्य बिछौने बिछाए गए थे। उन सब के कारण उस वेदी की भी बड़ी शोभा हो रही थी। तस्य चैकतमे देशे दिव्यमालोपशोभितं ददर्श पाण्डुरं छत्रं ताराधिपतिसन्निभम्। उस पलंग के एक भाग में उन्होंने चंद्रमा के समान एक श्वेत छत्र देखा जो दिव्य मालाओं से सुशोभित था। जात रूप परिक्षिप्तं चित्रभानोः समप्रभम् अशोकमाला विततं ददर्श परमासनम। वह उत्तम पलंग सुवर्ण से जटित होने के कारण अग्नि के समान दीप्यमान हो रहा था। हनुमान जी ने उसे अशोक पुष्पों की मालाओं से अलंकृत देखा। बाल व्यजन हस्ताभिर्बीज्यमानं समन्ततः गन्धैश्च विविधैर्जुष्टं वरधूपेन धूपितम्। उसके चारों ओर खड़ी हुई बहुत सी स्त्रियां हाथों में चमर लिए हुए उस पर हवा कर रही थी। वह पलंग अनेक प्रकार की गंध से सेवित तथा उत्तम धूप से सुवासित था। परमास्तरणास्तीर्णमावि काजिन समृतं दामभिर्बरमाल्यानां समन्तादुपशोषित शोभितम्। उस पर उत्तमोत्तम बिछौने बिछे हुए थे। उसमें भेड़ की खाल मड़ी हुई थी तथा वह सब ओर से उत्तम फूलों की मालाओं से सुशोभित था। तस्मिन् जीमूतशङ्काशं प्रदीप्तोज्ज्वलकुण्डलं लोहिताक्षं महाबाहुं महारजतवाससं लोहितेनानुलिप्ताङ्गं चन्दनेन सुगन्धिना सन्ध्यारक्तमिवाकाशे तोयदं सतडेहुडम्। व्रतमाभरणैर्दिव्यैः सुरूपं कामरूपिणं सवृक्षवनगुल्माढ्यं प्रसुप्तमिव मन्दरं क्रीडितोपरतं रात्रौ वराभरणभूषितं प्रियं राक्षसानां सुखावहं पीत्वाप्युपरतं चापि ददर्श स महाकपिः भास्वरे शयने वीरं प्रसुप्तं राक्षसाधिपम्। उस प्रकाशमान पलंग पर महाकवि हनुमान जी ने वीर राक्षस राज रावण को सोते हुए देखा जो सुंदर आभूषणों से विभूषित इच्छानुसार रूप धारण करने वाला दिव्य आभरणों से अलंकृत और सुरूपवान था। वह राक्षस कन्याओं का प्रियतम तथा राक्षसों को सुख पहुंचाने वाला था। उसके अंगों में सुगंधित लाल चंदन का अनुलेप लगा हुआ था जिससे वह आकाश में संध्या काल की लाली तथा विद्युत लेखा से युक्त मेघ के समान शोभा पाता था। उसकी अंग कांति मेघ के समान श्याम थी। उसके कानों में उज्ज्वल कुंडल झिलमिला रहे थे। आंखें लाल थीं और भुजाएं बड़ी बड़ी। उसके वस्त्र सुनहरे रंग के थे। वह रात को स्त्रियों के साथ क्रीड़ा करके मदिरा पीकर आराम कर रहा था। उसे देखकर ऐसा जान पड़ता था मानो वृक्ष वन और लता गुल्मों से संपन्न मंदराचल सो रहा है।
निःश्वसन्तं यथा नागं रावणं वानरोत्तमः आशाद्य परमोद्विग्नः सोपासर्पत शुभितवत् अथारोहणमासाद्य वेदिकान्तरमाश्रितः क्षीवं राक्षसशार्दूलं प्रेक्षते स्म महाकपिः। उस समय सांस लेता हुआ रावण फुफकारते हुए सर्प के समान जान पड़ता था। उसके पास पहुंचकर वानर शिरोमणि हनुमान अत्यंत उद्विग्न होकर भली भांति डरे हुए की भांति सहसा दूर हट गए और सीढ़ियों पर चढ़कर एक दूसरी वेदी पर जाकर खड़े हो गए। वहां से उन महाकपि ने उस मतवाले राक्षस सिंह को देखना आरंभ किया। शुशुभे राक्षसेन्द्रस्य स्वपतः शयनं शुभं गंधहस्ते निशंबिष्टे यथा प्रश्नवणं महत्। राक्षस रावण के सोते समय वह सुंदर पलंग उसी प्रकार शोभा पा रहा था जैसे गंधहस्ती के शयन करने पर विशाल पस्रवण गिरी सुशोभित हो रहा हो। कांचनांगदसन्नद्धौ ददर्श स महात्मनः विक्षिप्तो राजेन्द्रस्य भुजावेन्द्रध्वजोपमौ। उन्होंने महाकाय राक्षस राज रावण की फैलाई हुई दो भुजाएं देखी जो सोने के बाजू बंद से विभूषित होकर इंद्रध्वज के समान जान पड़ती थी। ऐरावत विषाणाग्रैरापीडन कृतव्रणौ वज्रोल्लिखित पीनांसौ विष्णुचक्र परीक्षितौ। युद्धकाल में उन भुजाओं पर ऐरावत हाथी के दांतों के अग्रभाग से जो प्रहार किए गए थे उनके आघात का चिन्ह बन गया था। उन भुजाओं के मूल भाग या कंधे बहुत मोटे थे और उन पर वज्र द्वारा किए गए आघात के भी चिन्ह दिखाई देते थे। भगवान विष्णु के चक्र से भी किसी समय वे भुजाएं छत बिछत हो चुकी थीं। पीनौ समसुजातांसौ संगतौ बल संयुतौ सुलक्षण नखांगुष्ठौ खंगुलीय कलक्षितौ। वे भुजाएं सब ओर से समान और सुंदर कंधों वाली तथा मोटी थीं। उनकी संधियां सुदृढ़ थीं। वे बलिष्ठ और उत्तम लक्षण वाले नखों एवं अंगुष्ठों से सुशोभित थीं। उनकी अंगुलियां और हथेलियां बड़ी सुंदर दिखाई देती थीं। संहतौ परिघाकारौ वृत्तौ करिकरोपमौ विक्षिप्तौ शयने शुभ्रे पंचशीर्षा विभोरगौ। वे सुगठित एवं पुष्ट थीं, परिघ के समान गोलाकार तथा हाथी के सुंड दंड की भांति चढ़ाव उतार वाली एवं लंबी थी। उस उज्ज्वल पलंग पर फैली वे बाहें 5-5 फन वाले दो सर्पों के समान दृष्टिगोचर होती थीं। सशक्षतर्जकल्पेन सुशीतेन सुगंधिना चंदनेन परार्घेन स्वनुलिप्तौ स्वलंकृतौ। खरगोश के खून की भांति लाल रंग के उत्तम सुशीतल एवं सुगंधित चंदन से चर्चित हुई वे भुजाएं अलंकारों से अलंकृत थीं। उत्तम स्त्री विमृदितौ गंधोत्तमनि सेवितौ यक्ष पन्नग गंधर्व देवदान वराविणौ। सुंदरी युवतियां धीरे धीरे उन बाहों को दबाती थीं। उन पर उत्तम गंध द्रव्य का लेप हुआ था। वे यक्ष नाग गंधर्व देवता और दानव सभी को युद्ध में रुलाने वाली थी। ददर्श कपिस्तस्य बाहुशयन संस्थितौ मंदरस्यांतरे सुप्तौ महाहीरुषिताविव। कपिवर हनुमान ने पलंग पर पड़ी हुई उन दोनों भुजाओं को देखा। वे मंदराचल की गुफा में सोए हुए दो रोष भरे अजगरों के समान जान पड़ती थीं। ताभ्यां स परिपूर्णाभ्याम उभाभ्याम राक्षसेश्वरः सुशुभे अचल शंकाशः श्रृंगाभ्यामिव मंदरः। उन बड़ी बड़ी और गोलाकार दो भुजाओं से युक्त पर्वताकार राक्षस राज रावण दो शिखरों से संयुक्त मंदराचल के समान शोभा पा रहा था। चूतपुनागशूर भैरव कुलोत्तम संयुतः मृष्टान्नरस संयुक्तः पानगंधपुरःशरः तस्य राक्षसराजस्य निश्चकाम महामुखात्
शयानश्च विनिश्वासः पूरयन्निव तदग्रहम्। वहाँ सोए हुए राक्षस राज रावण के विशाल मुख से आम और नाग केसर की सुगंध से मिश्रित, मौलसिरी के सुवास से सुवासित और उत्तम अन्न रस से संयुक्त तथा मधुपान की गंध से मिली हुई जो सौरभ युक्त सांस निकल रही थी, वह उस सारे घर को सुगंध से परिपूर्ण सा कर देती थी। मुक्तामणि विचित्रेण कांचनेन विराजिता मुकुटेनापवृत्तेन कुंडलोज्ज्वलिताननम्। उसका कुंडल से प्रकाशमान मुखारबिंद अपने स्थान से हटे हुए तथा मुक्तामणि से जटित होने के कारण विचित्र आभा वाले सुवर्णमय मुकुट से और भी उद्भासित हो रहा था। रक्तचंदन दिग्धेन तथा हारेण शोभिना पीनायत विशालेन वक्षसाभि विराजिता। उसकी छाती लाल चंदन से चर्चित हार से सुशोभित उभरी हुई तथा लंबी चौड़ी थी। उसके द्वारा उस राक्षस राज के संपूर्ण शरीर की बड़ी शोभा हो रही थी। पाण्डुरेणापविद्धेन क्षौमेण क्षतजेक्षणं महार्हेण सुसंवीतं पीतेनोत्तरवाससा। उसकी आंखें लाल थीं, उसकी कटी के नीचे का भाग ढीले ढाले श्वेत रेशमी वस्त्र से ढका हुआ था तथा वह पीले रंग की बहुमूल्य रेशमी चादर ओढ़े हुए था। मास राशि प्रतीकाशम निश्वसंतं भुजंगवत गांगे महति तोयांते प्रसुप्तमिव कुंजरम। वह स्वच्छ स्थान में रखे हुए उरद के ढेर के समान जान पड़ता था और सर्प के समान सांसें ले रहा था। उस उज्ज्वल पलंग पर सोया हुआ रावण गंगा की अगाध जल राशि में सोए हुए गजराज के समान दिखाई देता था। चतुर्भिकाञ्चनैर्दीपैर्दीप्यमानं चतुर्दिशं प्रकाशीकृत सर्वांगं मेघं विद्युद्गणैरिव। उसकी चारों दिशाओं में 4 सुवर्णमय दीपक चल रहे थे, जिनकी प्रभा से वह देदीप्यमान हो रहा था और उसके सारे अंग प्रकाशित होकर स्पष्ट दिखाई दे रहे थे, ठीक उसी तरह जैसे विद्युत गणों से मेघ प्रकाशित एवं परिलक्षित होते हैं। पादमूलगताश्चापि ददर्श सुमहात्मनः पत्नी सप्रिय भार्यस्य तस्य रक्षा पतेर्गृहे। पत्नियों के प्रेमी उस महाकाय राक्षस राज के घर में हनुमान जी ने उसकी पत्नियों को भी देखा, जो उसके चरणों के आसपास ही सो रही थी। शशि प्रकाश वदना बरकुंडल भूषणा अम्लान माल्याभरणा ददर्श हरियूथपः। बानर यूथपति हनुमान जी ने देखा उन रावण पत्नियों के मुख ओम हरि चंद्रमा के समान प्रकाशमान थे। वे सुंदर कुंडलों से विभूषित थीं तथा ऐसे फूलों के हार पहने हुए थीं जो कभी मुरझाते नहीं थे। नृत्यवादित्र कुशला राक्षसेन्द्र भुजांगा बराभरण धारिण्यो निसंडा ददृशे कपिः। वे नाचने और बाजे बजाने में निपुण थी। राक्षस राज रावण की बाहों और अंक में स्थान पाने वाली तथा सुंदर आभूषण धारण किए हुए थी। कपिवर हनुमान ने उन सब को वहाँ सोती देखा। वज्रवैदुर्य गर्भाणि श्रवणान्तेषु योषितां ददर्श तापनीयानि कुंडलान्यंगदानि च। उन्होंने उन सुंदरियों के कानों के समीप हीरे तथा नीलम जड़े हुए सोने के कुंडल और बाजूबंद देखे। तासां चंद्रोपमैर्वक्त्रैः शुभैर्ललितकुण्डलैः विरराजविमानं तन्नभः तारागणैरव। ललित कुंडलों से अलंकृत तथा चंद्रमा के समान मनोहर उन सुंदर मुखों से वह विमानाकार पर्यंक तारिकाओं से सुशोभित आकाश की मंडित आकाश की भांति सुशोभित हो रहा था। मदव्यायाम खिन्नास्ता राक्षसेन्द्रस्य योषितः तेषु तेष्वकाशेषु प्रसुप्तास्तनुमध्यमाः। क्षीण कटि प्रदेश वाली वे राक्षस राज की स्त्रियां मद तथा रति क्रीड़ा के परिश्रम से थककर जहाँ तहाँ जो जिस अवस्था में थी वैसे ही सो गई थी।
अङ्गहारैस्तथैवान्या कोमलैर्नृत्यशालिनी विन्यस्तु शुभ सर्वांगी प्रसुप्ता वरवर्णिनी। विधाता ने जिसके सारे अंगों को सुंदर एवं विशेष शोभा से संपन्न बनाया था, वह कोमल भाव से अंगों के संचालन अर्थात चटकाने मटकाने आदि द्वारा नाचने वाली कोई अन्य नृत्य निपुणा सुंदरी स्त्री गाढ़ निद्रा में सोकर भी वासनावश जागृत अवस्था की ही भांति नृत्य के अभिनय से सुशोभित हो रही थी। काचिद् वीणां परिष्वज्य प्रसुप्ता संप्रकाशते महानदी प्रकीर्णेव नलिनी पोतमाश्रिता। कोई वीणा को छाती से लगाकर सोई हुई सुंदरी ऐसी जान पड़ती थी मानो महानदी में पड़ी हुई कोई कमलनी किसी नौका से सट गई हो। अन्या कक्षगतेनैव मुण्डकेनासितेक्षणः मण्डुकेनासितेक्षणा प्रसुप्ता भामनी भाति बालपुत्रेव वत्सला। दूसरी कजरारे नेत्रों वाली भामिनी कांख में दबे हुए मंडुक अर्थात लघु वाद्य विशेष के साथ ही सो गई थी। वह ऐसी प्रतीत होती थी जैसे कोई पुत्र वत्सला जननी अपने छोटे से शिशु को गोद में लिए हुए सो रही हो। पटहम चारु सर्वांगी न्यस्य श्वेते सुभस्तनी चिरस्य रमणम लब्ध्वा परिश्वज्जेव कामिनी। कोई सर्वांग सुंदरी एवं रुचिर कुचों वाली कामिनी पटह को अपने नीचे रखकर सो रही थी मानो चिरकाल के पश्चात प्रियतम को अपने निकट पाकर कोई प्रेयसी उसे हृदय से लगाए हुए सो रही हो। काचिद् वीणां परिष्वज्य सुप्ता कमललोचना वरम प्रियतमं गृह्य शकामेव हि कामिनी। कोई कमललोचना युवती वीणा का आलिंगन करके सोई हुई ऐसी जान पड़ती थी मानो काम भाव से युक्त कामिनी अपने श्रेष्ठ प्रियतम को भुजाओं में भरकर सो गई हो। विपंचीं परिग्रहान्या नियता नृत्यशालिनी निद्रावशम अनुप्राप्ता सहकांतेव भामिनी। नियम पूर्वक नृत्य कला से सुशोभित होने वाली एक अन्य युवती विपंची अर्थात विशेष प्रकार की वीणा को अंक में भरकर प्रियतम के साथ सोई हुई प्रेयसी की भांति निद्रा के अधीन हो गई थी। अन्या कनक शंकासैर मृदुपीनैर मनोरमैः मृदंगम परिविद्यांगैः प्रसुप्ता मत्तलोचना। कोई मतवाले नैनों वाली दूसरी सुंदरी अपने सुवर्ण सदृश गौर कोमल पुष्ट और मनोरम अंगों से मृदंग को दबाकर गाढ़ निद्रा में सो गई थी। भुजपाशान्तरस्थेन कक्षगेन कृशोदरी पड़वेन शहानिंद्या सुप्ता मदकृतश्रमा। नशे से थकी हुई कोई कृशोदरी अनिंद्य सुंदरी रमणी अपने भुजपाशों के बीच में स्थित और कांख में दबे हुए पड़व के साथ ही सो गई थी। डिंडिमं परिग्रहान्या तथैवाशक्त डिंडिमा प्रसुप्ता तरुणं वत्स उपगोह्येव भामिनी। दूसरी स्त्री डिंडिम को लेकर उसी तरह उसे सटी हुई सो गई थी मानो कोई भामिनी अपने बालक पुत्र को हृदय से लगाए हुए नींद ले रही हो। काचिदाडंबरम नारी भुज संभोग पीड़ितं कृत्वा कमलपत्राक्षी प्रसुप्ता मदमोहिता। मदिरा के मद से मोहित हुई कोई कमल नयनी नारी आडंबर नामक वाद्य को अपनी भुजाओं के आलिंगन से दबाकर प्रगाढ़ निद्रा में निमग्न हो गई थी। कलशीम पविध्यन्या प्रसुप्ता भाति भामिनी बसंते पुष्प शबला मालेव परिमार्जिता। कोई दूसरी युवती निद्रावश जल से भरी हुई सुराही को लुढ़काकर भीगी अवस्था में ही बेसुध सो रही थी। उस अवस्था में वह वसंत ऋतु में विभिन्न वर्ण के पुष्पों की बनी और जल के छींटे से सींची हुई माला के समान प्रतीत होती थी। पड़ेभ्यां च कुचौ काचित् सुवर्ण कलशोपमौ उपगुह्या बला सुप्ता निद्रा बल पराजिता। निद्रा के बल से पराजित हुई कोई अबला सुवर्ण में कलश के समान प्रतीत होने वाले अपने कुचों को दोनों हाथों से दबाकर सो रही थी। अन्या कमल पत्राक्षी पूर्णेन्दु सदृशानना अन्यमालिंगस्य सुश्रोणीं प्रसुप्ता मदविह्वला। पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाली दूसरी
कमल लोचना कामिनी सुंदर नितंब वाली किसी अन्य सुंदरी का आलिंगन करके मद से बेहुल होकर सो गई थी। आतोद्यानि विचित्राणि परिस्वज्यवर स्त्रियः निपीडय चकुचै सुप्ताः कामिन्यः कामुकानिव। जैसे कामिनियाँ अपने चाहने वाले कामुकों को छाती से लगाकर सोती हैं, उसी प्रकार कितनी ही सुंदरियाँ विचित्र विचित्र वाद्यों का आलिंगन करके उन्हें कुचों से दबाए हुए सो गई थी। तासामेकांत विन्यस्ते शयानां शयने शुभे ददर्श रूप संपन्नामथ ताम सकपिः स्त्रियम्। उन सब की शैयाओं से पृथक एकांत में बिछी हुई सुंदर शैया पर सोई हुई एक रूपवती युवती को वहाँ हनुमान जी ने देखा। मुक्तामणिशमायुक्तैर्भूषणैः सुविभूषितं विभूषयन्तीमिव च स्वश्रिया भवनोत्तमम्। वह मोती और मणियों से जड़े हुए आभूषणों से भली भांति विभूषित थी और अपनी शोभा से उस उत्तम भवन को विभूषित सा कर रही थी। गौरीं कनकवर्णाभा मिष्टामन्तः पुरेश्वरीं कपिर्मन्दोदरीं तत्र शयानाचारुरूपिणीं सतां दृष्ट्वा महाबाहुर्भूषितां मारुतात्मजः तर्कयामास सीतेति रूपयौवनसम्पदा हर्षेण महता युक्तो ननंद हरियूथपः। वह गोरे रंग की थी, उसकी अंगकांति सुवर्ण के समान दमक रही थी। वह रावण की प्रियतमा और उसके अंतःपुर की स्वामिनी थी। उसका नाम मंदोदरी था। वह अपने मनोहर रूप से सुशोभित हो रही थी, वही वहाँ सो रही थी। हनुमान जी ने उसी को देखा। रूप और यौवन की संपत्ति से युक्त और वस्त्राभूषणों से विभूषित मंदोदरी को देखकर महाबाहु पवन कुमार ने अनुमान किया कि ये ही सीता जी है। फिर तो ये बानर युद्धपति हनुमान महान हर्ष से युक्त होकर आनंदमग्न हो गए। आस्फोटयामास चुचुम्ब पुच्छं ननंद आस्फोटयामास चुचुम्ब पुच्छं ननंद चिक्रीड जगौ जगाम स्तंभानरोहन निपपात भूमौ निदर्शयन स्वाम प्रकृतिम कपीनाम। वे अपनी पूंछ को पटकने और चूमने लगे, अपनी बानरों जैसी प्रकृति का प्रदर्शन करते हुए आनंदित होने, खेलने और गाने लगे। इधर उधर आने जाने लगे। वे कभी खम्भों पर चढ़ जाते और कभी पृथ्वी पर कूद पड़ते थे। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये सुंदरकांडे दशमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदरकांड में 10वां सर्ग पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। एकादशः सर्ग। वह सीता नहीं है ऐसा निश्चय होने पर हनुमान जी का पुनः अंतःपुर में और उसकी पान भूमि में सीता का पता लगाना, उनके मन में धर्म लोप की आशंका और स्वतः उसका निवारण होना। अवधूय च तां बुद्धिं बभूवावस्थिस्तदा जगाम चापरां चिंतां सीतां प्रति महाकपि। फिर उस समय इस विचार को छोड़कर महाकपि हनुमान जी अपनी स्वाभाविक स्थिति में स्थित हुए और वे सीता जी के विषय में दूसरे प्रकार की चिंता करने लगे। न रामेण वियुक्ता सा स्वप्तुमर्हति भामिनी न भोक्तुं नाप्यलंकृतुं न पानमुपसेवितुं। उन्होंने सोचा, भामिनी सीता श्री रामचंद्र जी से बिछुड़ गई हैं। इस दशा में वे ना तो सो सकती हैं, न भोजन कर सकती हैं, न श्रृंगार एवं अलंकार धारण कर सकती, फिर मदिरा पान का सेवन तो किसी प्रकार भी नहीं कर सकती। नान्यम नरम उपस्थातुं सुराणामपि चेश्वरं नहि राम समः कश्चित् विद्यते त्रिदशेष्वपि। वे किसी दूसरे पुरुष के पास वह देवताओं का भी ईश्वर क्यों न हो नहीं जा सकती। देवताओं में भी कोई ऐसा नहीं है जो श्री रामचंद्र जी की समानता कर सके। अन्येयमिति निश्चित्य भूयस्तत्र चचार सः पानभूमौ हरिश्रेष्ठः सीता संदर्शनोत्सुकः। अतः अवश्य ही यह सीता नहीं है, कोई दूसरी स्त्री है ऐसा निश्चय करके वे कपिश्रेष्ठ सीता जी के दर्शन के लिए उत्सुक होकर पुनः वहाँ की मधुशाला में विचरने लगे। क्रीडितेनापराः क्लान्ता गीतेन च तथा पराः नृत्येन चापराः क्लान्ताः
पान विप्रहतास्तथा। वहाँ कोई स्त्रियां क्रीड़ा करने से थकी हुई थी तो कोई गीत गाने से, दूसरी नृत्य करके थक गई थीं और कितनी ही स्त्रियां अधिक मद्यपान करके अचेत हो रही थीं। मुरजेषु मृदंगेषु चेलिकासु च संस्थिताः तथास्तरण मुख्येषु संविष्टाश्चापराः स्त्रियाः। बहुत सी स्त्रियां ढोल, मृदंग और चेलिका नामक वाद्यों पर अपने अंगों को टेक कर सो गई थीं तथा दूसरी महिलाएं अच्छे अच्छे बिछौने पर सोई हुई थीं। अंगनानां सहस्रेण भूषितेन विभूषणैः रूपसंलापशीलेन युक्तगीतार्थभाषिणा देशकालाभियुक्तेन युक्तवाक्याभिधायिना रताधिकेन संयुक्तां ददर्श हरियूथपः। बानर यूथपति हनुमान जी ने उस पान भूमि को ऐसी सहस्रों रमणियों से संयुक्त देखा जो भांति भांति के आभूषणों से विभूषित, रूप लावण्य की चर्चा करने वाली, गीत के समुचित अभिप्राय को अपनी वाणी द्वारा प्रकट करने वाली, देश और काल को समझने वाली, उचित बात बोलने वाली और रति क्रीड़ा में अधिक भाग लेने वाली थीं। अन्यत्रापि वर स्त्रीणां रूपसंलापशायिनां सहस्रं युवतीनां तु प्रसुप्तं सददर्शः। दूसरे स्थान पर भी उन्होंने ऐसी सहस्रों सुंदरी युवतियों को सोते देखा जो आपस में रूप सौंदर्य की चर्चा करती हुई लेट रही थी। देश कालाभियुक्तं तु युक्त वाक्यभिधायि तत् रक्ताविरत संसुप्तं ददर्श हरियूथपः। बानर यूथपति पवन कुमार ने ऐसी बहुत सी स्त्रियों को देखा जो देश काल को जानने वाली, उचित बात कहने वाली तथा रति क्रीड़ा के पश्चात गाढ़ निद्रा में सोई हुई थी। तासां मध्ये महाबाहुः शुशुभे राक्षसेश्वरः गोष्ठे महति मुख्यानां गवां मध्ये यथा वृषः। उन सब के बीच में महाबाहु राक्षस राज रावण विशाल गौशाला में श्रेष्ठ गौओं के बीच सोए हुए साढ़ की भांति शोभा पा रहा था। स राक्षसेन्द्रः शुशुभे ताभिः परिवृतः स्वयं करेणुभिर्यथारण्ये एरिकीर्णो महाद्वीपः। जैसे वन में हाथियों से घिरा हुआ कोई महान गजराज सो रहा हो, उसी प्रकार उस भवन में उन सुंदरियों से घिरा हुआ स्वयं राक्षस राज रावण सुशोभित हो रहा था। सर्वकामैरुपेतां च पानभूमिं महात्मनः ददर्श कपिशार्दूलस्तस्य रक्षः पतेर्गृहे मृगाणां महिषाणां च वराहाणां च भागशः तत्र न्यस्तानि मांसानि पानभूमौ ददर्शः। उस महाकाय राक्षस राज के भवन में कपिश्रेष्ठ हनुमान ने वह पान भूमि देखी जो संपूर्ण मनोवांछित भोगों से संपन्न थी। उस मधुशाला में अलग अलग मूंगों, भैंसों और सुअरों के मांस रखे गए थे जिन्हें हनुमान जी ने देखा। रौक्मेषु च विशालेषु भाजनेष्वप्यभक्षितान् ददर्श कपिशार्दूलो मयूरान् कुक्कुटांस्तथा। वराहव्याघ्रेण शकान् दधिसौवर्चलायुतान् शल्यान् मृगमयूरांश्च हनुमानन्ववैक्षत। बानर सिंह हनुमान ने वहाँ सोने के बड़े बड़े पात्रों में मोर, मुर्गे, सुअर, गैंडा, शाही हरिण तथा मयूरों के मांस देखे जो दही और नमक मिलाकर रखे गए थे, वे अभी खाए नहीं गए थे। क्रकलान विविधाश्छागांच्छस कानर्धभक्षितान् महिषानेकशल्यांश्च वेषांश्च कृतनिष्ठितान् लेह्यानुच्चावचान् पेयान् भोज्यान्युच्चावचानि च तथां लवणोत्तमशैर्विविधैरागखाण्डवैः। कृकल नामक पक्षी भांति भांति के बकरे, खरगोश आदि खाए हुए, भैंसे, एक शल्य नामक मत्स्य और भेड़े, ये सब के सब रांध पकाकर रखे गए थे। इनके साथ अनेक प्रकार की चटनियाँ भी थीं। भांति भांति के पेय, भक्ष्य पदार्थ भी विद्यमान थे। जीव की शिथिलता दूर करने के लिए खटाई और नमक के साथ साथ भांति भांति के राग और खांडव भी रखे गए थे। महानूपुर केयूरैर पविद्धैर्महाधनैः पानभाजन विक्षिप्तैः
फलैश्च विविधैरपि कृतपुष्पोपहारा भूरधिकां पुष्यति श्रियं। बहुमूल्य बड़े बड़े नूपुर और बाजूबंद जहाँ तहाँ पड़े हुए थे। मद्यपान के पात्र इधर उधर लुढ़काए हुए थे। भांति भांति के फल भी बिखरे पड़े थे। इन सब से उपलक्षित होने वाली वह पान भूमि जैसे फूलों से सजाया गया था, अधिक शोभा का पोषण एवं संवर्धन कर रही थी। तत्र तत्र च विन्यस्तैः सुश्लिष्ट शयनासनैः पानभूमिर्बिना बहनिं प्रदीप्तेवोपलक्ष्यते। यत्र तत्र रखी हुई सुदृढ़ शैयाओं और सुंदर सुवर्णमय सिंहासनों से सुशोभित होने वाली वह मधुशाला ऐसी जगमगा रही थी कि बिना आग के ही जलती हुई सी दिखाई देती थी। बहुप्रकारैर्विविधैर्वर संस्कार संस्कृतैः मासैः कुशल संयुक्तैः पानभूमिगतैः पृथक् दिव्याः प्रसन्ना विविधाः सुराः कृतशुरा अपि शर्करासौ माध्विकाः पुष्पा सब फलाशवाः वासचूर्णैश्च विविधैर्मृष्टास्तैस्तैः पृथक पृथक। अच्छी छौंक बघार से तैयार किए गए नाना प्रकार के विविध मांस चतुर्रसोइयों द्वारा बनाए गए थे और उस पान भूमि में पृथक पृथक सजाकर रखे गए थे। उनके साथ ही स्वच्छ दिव्य सुराएं और कृत्रिम सुराएं भी वहां रखी गई थी। उनमें शर्कराशव, माध्वीक, पुष्पाशव और फलाशव भी थे। इन सबको नाना प्रकार के सुगंधित चूर्णों के साथ पृथक पृथक वासित किया गया था। संतता शुशुभे भूमिर्माल्यैश्च बहुसंस्थितैः हिरण्मयैश्च कलशैर्भाजनैः स्फाटिकैरपि जाम्बोनदमयैश्चान्यैः करकैर्भिः संवृता। वहाँ अनेक स्थानों पर रखे हुए नाना प्रकार के फूलों, सुवर्णमय कलशों, स्फटिक मणि के पात्रों तथा जाम्बू नद के बने हुए अन्य कमंडलुओं से व्याप्त हुई वह पानभूमि बड़ी शोभा पा रही थी। राजतेषु च कुम्भेषु जाम्बूनदमयेषु च पानश्रेष्ठां तथा भूमिं कपिस्तत्र ददर्शः। चांदी और सोने के घड़ों में जहाँ श्रेष्ठ पेय पदार्थ रखे हुए थे उस पान भूमि को कपिवर हनुमान जी ने वहाँ अच्छी तरह घूम घूम कर देखा। सोपश्चात् कुम्भानि सीधोर्मणिमयानि च तानि तानि च पूर्णानि भाजनानि महाकपिः। महाकपि पवन कुमार ने देखा वहाँ मदिरा से भरे हुए सोने और मणियों के भिन्न भिन्न पात्र रखे गए हैं। क्वचिदर्धावशेषाणि क्वचित् पीतान्यशेषतः क्वचिन्नैव प्रपीतानि पानानि सददर्शः। किसी घड़े में आधी मदिरा शेष थी तो किसी घड़े की सारी पी ली गई थी तथा किन्हीं किन्हीं घड़ों में रखे हुए मद्य सर्वथा पिए नहीं गए थे। हनुमान जी ने उन सबको देखा। क्वचित् भक्ष्यांश्च विविधान् क्वचित् पानानि भागशः क्वचित् दर्धा विशेषाणि पश्यन् वै विचचारः। कहीं नाना प्रकार के भक्ष्य पदार्थ और कहीं पीने की वस्तुएं अलग अलग रखी गई थीं और कहीं उनमें से आधी आधी सामग्री ही बची थी। उन सबको देखते हुए वे वहाँ सर्वत्र विचरने लगे। शयनान्यत्र नारीणां शून्यानि बहुधा पुनः परस्परं समाश्लिष्य काश्चित सुप्ता वरांगनाः। उस अंतःपुर में स्त्रियों की बहुत सी शैयाएं सूनी पड़ी थीं और कितनी ही सुंदरियां एक ही जगह एक दूसरी का आलिंगन किए हुए सो रही थीं। काचिच्च वस्त्रमन्यस्या अपहृत्योपगुह्य च उपगम्या बला सुप्ता निद्राबल पराजिता। निद्रा के बल से पराजित हुई कोई अबला दूसरी स्त्री का वस्त्र उतार कर उसे धारण किए उसके पास जाकर उसी का आलिंगन करके सो गई थी। तासामुच्छ्वासवातेन वस्त्रं माल्यं च गात्रजं नात्यर्थं स्पन्दते चित्रं प्राप्य मंदमिवानिलम्। उनकी सांस की हवा से उसके शरीर के विविध प्रकार के वस्त्र और पुष्पमाला आदि वस्तुएं उसी तरह धीरे धीरे हिल रही थीं जैसे धीमी धीमी वायु के चलने से हिला करती हैं। चंदनस्य च शीतस्य
मधुरसस्य च विविधस्य च माल्यस्य पुष्पस्य विविधस्य च बहुधा मारुतस्तस्य गन्धं विविधमुद्वहन् स्नानानां चन्दनानां च धूपानां चैव मूर्छितः प्रभवो सुरभिर्गन्धो विमाने पुष्पके तदा। उस समय पुष्पक विमान में शीतल चंदन, मध्य मधुरस, विविध प्रकार की माला, भांति भांति के पुष्प, स्नान सामग्री, चंदन और धूप की अनेक प्रकार की गंध का भार वहन करती हुई सुगंधित वायु सब ओर प्रवाहित हो रही थी। श्यामावदातास्तत्रान्याः काश्चित् कृष्णावराङ्गनाः काश्चित् काञ्चन वर्णाङ्गयः प्रमदा राक्षसालये। उस राक्षस राज के भवन में कोई सांवली, कोई गोरी, कोई काली और कोई सुवर्ण के समान कांति वाली सुंदरी युवतियाँ सो रही थीं। तास्तां निद्रावशत्वाञ्च मदनेन विमूर्छितं पद्मिनीनां प्रसुप्तानां रूपमासीद यथैव हि। निद्रा के वश में होने के कारण उनका काम मोहित रूप मुंदे हुए मुख वाले कमल पुष्पों के समान जान पड़ता था। एवं सर्वं शेषेण रावणान्तःपुरं कपिः ददर्श समहातेजा न ददर्श च जानकीं। इस प्रकार महातेजस्वी कपि पर हनुमान ने रावण का सारा अंतःपुर छान डाला, तो भी वहां उन्हें जनक नंदिनी सीता का दर्शन नहीं हुआ। निरीक्षण माणश्च ततस्ताः स्त्रियः समहाकपिः जगाम महतीं शंकां धर्मसाध्वशंकितः। उन सोती हुई स्त्रियों को देखते देखते महाकपि हनुमान धर्म के भय से शंकित हो उठे। उनके हृदय में बड़ा भारी संदेह उपस्थित हो गया। परदारावरोधस्य प्रसुप्तस्य निरीक्षणम् इदं खलु ममात्यर्थे धर्मलोपम करिष्यति। वे सोचने लगे, इस तरह गाढ़ निद्रा में सोई हुई पराई स्त्रियों को देखना अच्छा नहीं है, यह तो मेरे धर्म का अत्यंत विनाश कर डालेगा। नहीं में परदाराणां दृष्टिर्विषयवर्तिनी अयं चात्र मया दृष्टः परदार परिग्रह। मेरी दृष्टि अब तक कभी पराई स्त्रियों पर नहीं पड़ी थी, यहीं आने पर मुझे पराई स्त्रियों का अपहरण करने वाले इस पापी रावण का भी दर्शन हुआ है। ऐसे पापी को देखना भी धर्म का लोप करने वाला होता है। तस्य प्रादुर्भूचिन्ता पुनरन्या मनस्विनः निश्चितैकान्तचित्तस्य कार्यनिश्चयदर्शिनी। तदनंतर मनस्वी हनुमान जी के मन में एक दूसरी विचारधारा उत्पन्न हुई। उनका चित्त अपने लक्ष्य में सुस्थिर था, अतः यह नई विचारधारा उन्हें अपने कर्तव्य का ही निश्चय कराने वाली थी। कामं दृष्टा मया सर्वा विश्वस्ता रावण स्त्रियः न तु मे मनसा किंचित वैकृत्यमुपपद्यते। वे सोचने लगे, इसमें संदेह नहीं कि रावण की स्त्रियां निशंक सो रही थीं और उसी अवस्था में मैंने उन सबको अच्छी तरह देखा है, तथापि मेरे मन में कोई विकार नहीं उत्पन्न हुआ है। मनो हि हेतुः सर्वेषां इंद्रियाणां प्रवर्तने शुभाशुभा स्वस्थासु तच्च में सुव्यवस्थितम। संपूर्ण इंद्रियों को शुभ और अशुभ अवस्थाओं में लगने की प्रेरणा देने में मन ही कारण है, किंतु मेरा वह मन पूर्णतः स्थिर है, उसका कहीं राग या द्वेष नहीं है, इसलिए मेरा यह पर स्त्री दर्शन धर्म का लोप करने वाला नहीं हो सकता। नान्यत्र हि मया शक्या वैदेही परिमार्गितुं स्त्रियो हि स्त्रीषु दृश्यन्ते सदा संपरिमार्गिणे। विदेही नंदिनी सीता को दूसरी जगह में ढूंढ भी तो नहीं सकता था, क्योंकि स्त्रियों को ढूंढते समय उन्हें स्त्रियों के ही बीच में देखा जाता है। यस्य सत्वस्य या योनिस् तस्यां तत्परिमार्गिते न शक्यं प्रमदा नष्टा मृगीषु परिमार्गितुम्। जिस जीव की जो जाति होती है उसी में उसे खोजा जाता है। खोई हुई युवती स्त्री को हिरनियों के बीच में नहीं ढूंढा जा सकता। तद्दिदं मार्गितं तावत् क्षुद्धेन मनसा मया
रावणान्तःपुरं सर्वं दृश्यते न च जानकी। अतः मैंने रावण के इस सारे अंतःपुर में शुद्ध हृदय से ही अन्वेषण किया है, किंतु यहाँ जानकी जी नहीं दिखाई देती हैं। देव गंधर्व कन्याश्च नाग कन्याश्च वीर्यवान अवेक्षमाणो हनुमान नैवा पश्यत जानकी। अंतःपुर का निरीक्षण करते हुए पराक्रमी हनुमान ने देवताओं, गंधर्वों और नागों की कन्याओं को वहाँ देखा, किंतु जनक नंदिनी सीता को नहीं देखा। ताम पश्यन् कपिस्तत्र पश्यश्चान्यां वरस्त्रियः अपक्रम्य तदा वीरः प्रस्थातुम् उपचक्रमे। दूसरी सुंदरियों को देखते हुए वीर वानर हनुमान ने जब वहाँ सीता को नहीं देखा तब वे वहाँ से हटकर अन्यत्र जाने को उद्यत हुए। सभूयः सर्वतः श्रीमान् मारुतिर्यन्माश्रितः आपन भूमिमुत्सृज्य ताम विचेतुम प्रचक्रमे। फिर तो श्रीमान पवन कुमार ने उस पान भूमि को छोड़कर अन्य सब स्थानों में उन्हें बड़े यत्न का आश्रय लेकर खोजना आरंभ किया। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये सुंदरकांडे 11 सर्गा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में 11वां सर्ग पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।